अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। माफ़ी चाहूँगा, चौथा लेक्चर ये लाने में बहुत टाइम हो गया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया था। मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था लेकिन ये साउंड नहीं सही था, उसमें बहुत सारे बैकग्राउंड से नॉइस आ रहे थे, इस वजह से पूरा लेक्चर मेरा वो पूरा ख़राब गया, पूरी मेहनत ख़राब गई, मुझे इसे डिलीट करना पड़ा। अभी मैं वापस से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो लास्ट हम लोग ने कितना पढ़ा था अभी मुझे ये याद भी नहीं है कितना पढ़ा था। किसी को कोई डाउट होगा लास्ट से रिलेटेड तो पूछ लेना मुझसे। और ये कि मेरे पास ना माइक नहीं है, फ़ोन की वजह से बहुत इशू आ रही थी, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, तो मैं लैपटॉप के स्क्रीन से ये इससे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लैपटॉप वाले से। तो बस मेरी आवाज़ पे ध्यान देना, बाकी अगल बगल की कोई भी आवाज़ आ रही है या मेरी वीडियो से नहीं है उस पर बिल्कुल ध्यान मत देना। मैं क्या कंटेंट पढ़ाने जा रहा हूँ बस आप मेरी उस पर ध्यान देना कि कंटेंट क्या है। अभी आज आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं ना प्लूरल के बारे में। प्लूरल की दो किस्में होती हैं, रेगुलर और ब्रोकन प्लूरल। समझ में आ गया? दो चीजें। प्लूरल दो तरह की होती हैं, रेगुलर और ब्रोकन। रेगुलर क्या होता है? किसी भी चीज का प्लूरल जब बनाया था, प्लूरल क्या हुआ मैं चार्ट में दिखाता हूँ यहाँ पे। सॉरी, ये चार्ट है। जैसे यहाँ पे देखे थे हम लोग, मुस्लिमुन का प्लूरल बना था, पेयर तो दो लोगों का हो गया। प्लूरल जब बना था तो मुस्लिमून हो गया था, तो ये वर्ड प्लूरल हो गया। ठीक है, नॉर्मली किसी भी वर्ड का सिंपल मीम भी वही रहेगा, सीन भी वही रहेगा, लाम और मीम पूरे वर्ड सेम टू सेम है, इस वाले से मैचिंग कर रहे हैं, लास्ट में ऊना ऐड करके इसको प्लूरल बना दिया गया। ये होता है रेगुलर प्लूरल, एकदम सिंपल में बता रहा हूं मैं। और ब्रोकन प्लूरल क्या होता है? ये वर्ड्स जो है मुस्लिमुन का जब प्लूरल बनेगा तो कुछ और ही बनेगा, वर्ड तोड़ दिया गया होगा, पेश पे जबर या जेर होगा, कुछ भी अलग तरीके से सेम वर्ड नहीं होगा। मैं एग्जांपल देके बताऊंगा अभी। जैसे ये मस्जिद है, एक मिनट पीछे करो, ये मस्जिद है, मस्जिदुन, मस्जिदानी, मस्जिद ही वर्ड सेम रहा, पेयर बना इसका मस्जिदानी, दो मस्जिद की बात हो रही है। लेकिन जब ये मसाजिद बना, मीम पे सीन और अलिफ आ गया, वर्ड ये चेंज हो गए ना, स्टार्टिंग के पूरे वर्ड चेंज हो गए। कैसे थे? मसाजिदुन बन गया, ये मस्जिद था, तो ये ब्रोकन हुआ। ये जो वर्ड चेंज हुआ ये ब्रोकन हुआ। बहुत सारे एग्जाम्पल्स उस्ताद ने बताए थे। किताब का कुतुबुन बन गया, तो कुतुबुन जो बना। अब आलिम, आलिमूना, उलमा, ये है वर्ड। आलिम का आलिम, आलिमूना बना, तो आलिमूना, अलिफ पे आइन, आइन पे जो अलिफ था वो है, लाम पे जेर है, मीम पे पेश है, आलिमू ना, सिर्फ ऊना ऐड हुआ तो ये बना प्लूरल, लेकिन ये रेगुलर प्लूरल बना। लेकिन जब उलमा बना, आइन लाम अलिफ हट गया यहाँ से, और लाम पे जेर था, यहाँ पे जबर आ गया, उलमा ऊ बन गया, तो ये वर्ड जो बना ना उलमा ऊ, ये बन गया ब्रोकन प्लूरल। अब क्लियर हो गया रेगुलर क्या है और ब्रोकन क्या है, इतना समझ में आ गया। इंग्लिश में जैसे होता था, इंग्लिश में बुक का बुक्स हो जाता था, एस जोड़ देते थे, कार का कार्स हो जाता था, आइडिया का आइडियाज। लेकिन ये जो वर्ड है ना, गूस का गीस बनता था इंग्लिश में। तो गीस जब बना तो ये सारी चीजें जिसमें सिर्फ वर्ड वही रहा, एस ऐड होते गया प्लूरल बनाने के लिए, वो बना रेगुलर। और ये जो गीस बन गया, पूरा वर्ड ही चेंज हो गया, अलग प्लूरल का नाम ही अलग बना, वो हो गया ब्रोकन प्लूरल। अब इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि किताबुन और कुतुबुन दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं। सुनने में लगेगा कि साउंड की बात हो रही है, लेकिन प्लूरल का जब तक मीनिंग नहीं पता होगी, पता ही नहीं चलेगा कि कॉम्बिनेशन वाला कैटेगरी है। जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे कि ये जो है साउंड में, साउंड से पता चल जाएगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल है कि पेयर है, वैसे ही। लेकिन जो प्लूरल वाला पार्ट है, ब्रोकन प्लूरल वाला, वो साउंड एकदम इसके जैसे करता है, सिंगुलर के जैसे, लेकिन वो मीनिंग अगर नहीं पता है तो पता ही नहीं चलता कि ये ब्रोकन प्लूरल है। अब आप सवाल करेंगे कि कैसे पता करें हम लोग कि ये ब्रोकन प्लूरल है, वो मीनिंग हम लोग बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में। लेकिन फिलहाल ये जानना जरूरी है कि साउंड सुन के, जैसे अभी हम लोग लास्ट टाइम पे आई थिंक निकाल रहे थे उसको, साउंड सुन के कि हाँ ये सिंगुलर में आता है। फिर मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, ये कॉम्बिनेशन में आता है। तो इससे पता चल जा रहा था कि ये वर्ड जो है पेयर है या तो प्लूरल है, क्लियरली यहाँ से चार्ट में मैच करके। और जो ये याद नहीं किया है अभी तक, मुस्लिमुन ये वाला पार्ट, ये मस्कुलिन वाला, और ये फेमिनिन वाला, ये जो पार्ट लिखा हुआ है मुस्लिमतुन, ये प्लीज याद कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आगे जो वर्ड्स आप ट्रांसलेट करने वाले हो, जैसे कि किसी का लाइट पता करना है या कॉम्बिनेशन पता करना है, तो एकदम सेम सिमिलर लास्ट के वर्ड चेंजेस रहेंगे।
इस वजह से इसको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले इसको याद कर लो, फिर आगे का लेक्चर अटेंड करो। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कलमुन। कलमुन का बना कलमानी, पेयर बना इसका, लेकिन अकलामुन बना प्लूरल। वर्ड पूरा चेंज हो गया, अलिफ आ गया बीच में। यहाँ कलम में कहाँ था, अलिफ नहीं था। अकलामुन काम पे काफ पे, बड़ा काफ पे जबर था, यहाँ पे नहीं है। तो लेकिन ये जो मुन का जो साउंड है ना यहाँ पे, मुन और कलमुन और अकलामुन, सुनने में साउंड जैसा ही साउंड पता हो रहा है ना, क्योंकि कॉम्बिनेशन अभी तक हम लोग ने ये पढ़ा था, आनी 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 ऐड होगा या ऊना ईना ईना ऐड होगा तो कॉम्बिनेशन बनेगा। लेकिन ब्रोकन प्लूरल का जो साउंड बनता है, सुनने में एकदम सिंगुलर जैसा लगता है। तो इस ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ आप लोग को। अच्छा, यहाँ पे ना आलिम, आलिमूना और उलमा, ये जो वर्ड्स तीनों यूज किए गए हैं कुरान में, तीनों वर्ड यूज किए गए हैं। तो अल्लाह, ये जब हम लोग पढ़ेंगे सीखेंगे तो पता चलेगा आगे कि अल्लाह ताला ना कब कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं। आलिमूना का भी मतलब होता है कि कई सारे आलिम, और उलमा का भी मतलब होता है कई सारे आलिम। आलिम मतलब वो नॉलेजेबल पीपल को कहते हैं। आज के दौर में मीनिंग आलिम पढ़े लिखे डिग्री वाले इंसान को कहा जाता है, लेकिन जो 1400 साल पहले कहा जाता था आलिम, जब ये कुरान नाजिल हुआ था, कुरान में जब उलमा आलिमून याद हुआ, नॉलेजेबल पीपल को कहा जाता है, जिसको जानकारी हो। तो मैं ये कह रहा था कि जब हम लोग जब पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि अल्लाह ताला, अरबी जब पढ़ेंगे ना तो ये हम लोग को चीजें पता चलेंगी कि अल्लाह ताला कब कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, ऐसे क्यों यूज कर रहे हैं। तो ये चीजें पढ़ने में ना बहुत मजा आने वाली है। आपको समझ में आएगा अल्लाह ताला ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, ये वर्ड ही क्यों यूज किए। इसलिए अरबी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको लिख लीजिएगा। ब्रोकन प्लूरल की जब भी बात होगी तो कैन बी टॉक्ड अबाउट एज दे इफ दे आर अ शी। मतलब ये क्या हुआ इसका, कि जो वर्ड लिखा गया है अरबी में, कोई वर्ड है, ठीक है मेरी बात सुनिए, अरबी में कोई वर्ड है, वो लिखा हुआ है कि वो लोग वहां जा रहे हैं, या वहां पे ढेर सारी किताबें रखी हुई हैं। किताबें, ढेर सारी किताबें रखी हुई हैं, तो किताबें का, किताब का बन रहा था कुतुबुन, प्लूरल। तो वो प्लूरल को ना अरबी में ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो शी है, फीमेल है और सिंगल है। ये मैं एग्जाम्पल के साथ आगे बताऊंगा कैसे है, इसको लिख लीजिएगा कि ब्रोकन प्लूरल हमेशा, हमेशा नहीं कई दफा, ब्रोकन प्लूरल में भी जो कैटेगरी है ना, रेगुलर और ब्रोकन प्लूरल, सॉरी, ब्रोकन प्लूरल में भी कैटेगरी है ह्यूमन नॉन ह्यूमन की, वो मैं आगे बताऊंगा। तो उसमें पता चलेगा कहाँ पे शी इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे कंपलसरी इस्तेमाल करते हैं शी, और कहाँ पे कभी कभी यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आई विजिटेड 10 मस्जिद, तो मस्जिद, एक मस्जिद नहीं 10 मस्जिद, तो क्या क्या वर्ड यहाँ पे यूज होगा, मसाजिद वाला वर्ड यूज होगा। मसाजिद ये ब्रोकन प्लूरल वर्ड है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग आई विजिटेड 10 मसाजिद, सम ऑफ देम वेयर बिल्ट अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सम ऑफ देम के जगह लिखेंगे कि सम ऑफ हर, सम ऑफ हर। क्यों, क्योंकि इसको सिंगुलर शी बना रहे हैं हम लोग, जैसे कि कोई फेमिनिन की बात हो रही है। तो सम ऑफ शी वॉज बिल्ड अ लॉन्ग टाइम एगो, सम ऑफ हर वाज, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे दिख रहा है आपको, उस्ताद ने ये लिखा है, सम ऑफ हर वॉज बिल्ड अ लॉन्ग टाइम एगो। अब समझ में नहीं आ रहा होगा आपको कि ऐसे क्यों बात की जा रही है, लेकिन ब्रोकन प्लूरल जो है कई दफा ऐसे ही कुरान में लिखा हुआ मिलेगा आपको। वर्ड की मीनिंग आपको पता होगी तो पता चल जाएगा कि कई सारी चीज की बात हो रही है, लेकिन वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई एक सिंगुलर चीज की बात हो रही है, कि कोई फीमेल की बात हो रही है, कि एक सिंगल ही है वो। नंबर लिख लीजिएगा, ये लिखने रिटर्न वाला पार्ट है। नंबर के अंदर आता है सिंगुलर, पेयर, प्लूरल। ये हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग जो उसके अंदर पढ़ रहे थे, इसमें के अंदर स्टेटस, जेंडर, टाइप और नंबर, ये आगे पीछे मैं बता रहा हूँ तरतीब। लेकिन ये चौथी चीज है आई थिंक, नंबर नहीं, नंबर के बाद टाइप आता है। तो नंबर ये है, नंबर के अंदर आता है सिंगुलर, पेयर, प्लूरल। सिंगुलर आपको पता है, सिंगुलर में से एक चीजों की बात होती है, जैसे कि वर्ड्स में आ रहे थे मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। पेयर, पेयर भी आपको पता है, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। इसी से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स आएंगे वो पेयर में आएंगे, उसमें आनी, ऐनी, ऐनी ऐड हुआ होगा। तो ये दो चीजें आप लोगों को पता है, तो इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेन पार्ट है ये अपना प्लूरल का, तो हम लोग प्लूरल पढ़ेंगे, इसको लिखते रहिएगा आप लोग। अब ये है मस्कुलिन प्लूरल। मस्कुलिन प्लूरल में आता है ऊना, ईना, ऊ और ई। जैसे कि ये एग्जाम्पल मस्कुलिन वाला ये है, मस्कुलिन के अंदर आता है ऊना, ईना, ईना, हाँ सॉरी, मस्कुलिन के अंदर प्लूरल में आता है ऊना, ईना
और ऊ और ई क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ब्रोकन प्लूरल के अंदर जैसे मैंने कहा कि लास्ट का साउंड सुन के समझ में नहीं आएगा आपको सिंगुलर है कि प्लूरल है। मीनिंग पता होगी तो पता चलेगा, इसलिए ऊ और ई लिखा हुआ है। यहाँ पे ऊ और ई सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो लिखा है ना ऊ और ई, अब ये मत समझ लीजिएगा कि सिंगुलर का है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा क्लियरली। जब प्लूरल की बात आई ऊना इना, ये वाला ऊना इना, और ये ऊ और ई जो ब्रोकन प्लूरल बन रहा था। ऐसे ही फेमिनिन प्लूरल में क्या आता है आतुन आतिन और आतु आती, ये जो लिखा हुआ है ये दोनों आतु और आती, आतुन आतिन, और इसी में फेमिनिन में भी जब बनता है तो वैसे ही बनेगा। समझ में नहीं आएगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल, लेकिन साउंड ऐसे ही करेगा, ऊ और ई के जैसा साउंड करेगा इन द प्लूरल वर्जन। जैसे कि मस्जिद का बना मसाजिद, वर्ड तोड़ दिया गया इसलिए वो हो गया ब्रोकन प्लूरल। तो किसी भी सिंगुलर वर्ड को तोड़ के उसको प्लूरल बनाया जाएगा, ब्रोकन इन द प्लूरल वर्जन, उसको कहेंगे ब्रोकन प्लूरल। अब इसके अंदर ब्रोकन प्लूरल के अंदर जैसे मैंने कहा था दो चीजें आती हैं, ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल, ये बीपी का मतलब है ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल, और नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। ह्यूमन क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ह्यूमन क्यों कहा जा रहा है, ह्यूमंस आएंगे उसमें वो जो वर्ड्स होंगे, और नॉन ह्यूमन में सारे नॉन ह्यूमन की चीजें आ जाएंगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल जो है कैन भी, मतलब कभी कभी शी के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन जो नॉन ह्यूमन वाले वर्ड्स होंगे ना वो ब्रोकन प्लूरल, जैसे कलम है नॉन ह्यूमन है, किताब है नॉन ह्यूमन है, तो इनका जब ब्रोकन प्लूरल बनेगा तो वो हमेशा मस्ट बी ट्रीटेड एज शी, हमेशा ऐसे ट्रीट किया जाएगा, ऐसे लिखा हुआ होगा जैसे कि वो एक फेमिनिन या फीमेल है। ये एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं इसमें समझने के लिए कि ब्रोकन साउंड तो एक ही जैसे करते हैं इन लोग, आखिर के वर्ड से सुनने में लगेगा जैसे रसूलुन का बना रुसुलुन, यहाँ पे पेश नहीं लिखा हुआ है, रुसुलुन बना, लेकिन यहाँ पे तोड़ दिया गया ना, वाव हटा दिया गया या पेश या जबर हटा दिया गया, तो वो ब्रोकन प्लूरल में काउंट होगा। किताब का कुतुबुन बना, अब ते के बाद अलिफ था, यहाँ पे कुतुबुन में ते पे पेश है और अलिफ हटा दिया गया, तो कुतुबुन जब बना तो ये ब्रोकन प्लूरल में काउंट होगा। मस्जिद का बना मसाजिद। और एक और चीज देखते जाए, यहाँ पे मस्जिद जो है नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, तो ये हमेशा ऐसे ट्रीट होगा जैसे शी है। कलम नॉन ह्यूमन है, पीछे हम लोग देख रहे थे रसूलुन, रसूल ह्यूमन, ये ह्यूमन में आएंगे, तो ये ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल में ये होगा कि कब मस्ट कैन भी, कभी कभी एज अ शी फीमेल ट्रीट किया जाएगा। किताब नॉन ह्यूमन है तो हमेशा कंपलसरी है कि मस्ट बी ट्रीटेड एज शी। अब जैसे ये एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मैसेंजर्स, एक नहीं कई सारे रसूल, मैसेंजर्स गाइडेड पीपुल, दे वेयर ऑनेस्ट। अब इसको यहाँ पे मैसेंजर्स की जगह पे हम लोग लिखेंगे रुसुलुन, हम लोग ने यहाँ पे लिखा है रुसुलुन, तो ये ब्रोकन प्लूरल का वर्ड है, तो जब ये ब्रोकन प्लूरल का वर्ड आ गया यहाँ पे तो रुसुलुन गाइडेड पीपुल, लेकिन दे वेयर की जगह आएगा शी वॉज ऑनेस्ट। और ये हमेशा नहीं आएगा क्योंकि ह्यूमन की बात हो रही है, तो कभी कभी इसलिए हाइफन में लिखा हुआ है, स्लैश में यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरवर्ड स्लैश में कि शी वॉज, वेयर के बाद भी वॉज। ये समझ में आया क्यों फेमिनिन में, क्योंकि ये अरबी कुरान में ऐसी चीजें आपको मिलेंगी, इसलिए ब्रोकन प्लूरल के बाद ये शी वाला पार्ट मिलता है, कभी कभी ह्यूमन के बाद कभी कभी मिलेगा, लेकिन नॉन ह्यूमन जो चीजें हैं ब्रोकन प्लूरल का जो वर्ड है हमेशा वहां पे मिलेगा आपको, मस्ट बी ट्रीटेड है शी। तो इसके लिए हम लोग ग्रामर का पार्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि मीनिंग तो आपको ऐसे भी बता दी जाती है कि ये जो कुरान में वर्ड लिखा हुआ है इसका मीनिंग ये है, लेकिन जब आप अपना खुद का वर्ड बनाएंगे या अरबी जुबान बोलेंगे, तो जब आप ब्रोकन प्लूरल किताब की जगह आप कुतुबुन जब यूज करेंगे तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि दे वेयर, आप हमेशा उसको शी लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ग्रामर के पार्ट में कब क्या यूज किया जाता है। इसके लिए ग्रामर का ये जो पार्ट है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 वर्ड है चौथे पॉइंट के अंदर आता है, इसमें लिखते रहिएगा इसको, प्लूरल बिकॉज द अरब सेड सो। ये वर्ड्स क्यों प्लूरल हैं? 3 वर्ड्स हैं यहाँ पे, कौम नास कर्न, ये तीनों वर्ड क्योंकि अरब ने कह दिया है कि ये प्लूरल है इसलिए प्लूरल है। इसमें कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अरब ने कहा है ये प्लूरल है इसलिए प्लूरल है बस। ये तीनों वर्ड्स के आगे ना आप लोग लिख लीजिएगा,
कौम का मतलब होता है नेशन इंग्लिश में। कौम आपने हमेशा ये वर्ड सुना होगा, उर्दू के अल्फाज में इस्तेमाल होते हुए। कौम, किसी कौम की बात हो रही है, मतलब नेशन। कौम का मीनिंग होता है नेशन। नास, नास का मतलब होता है पीपल, लोग। और कर्ण का मतलब होता है जनरेशन। ये तीनों का मीनिंग लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा कि ये जो तीनों वर्ड्स हैं बहुत जगह कुरान में आए हुए हैं, और ये अरब ने कहा है, प्लूरल है, इसलिए ये प्लूरल है। इसका कोई कौमुन या कौमुना, कौमानी, ये सब नहीं मिलेगा। ये वर्ड्स तीनों दिखेंगे तो ये प्लूरल में काउंट होंगे। हम लोग ने पढ़ा अभी तक स्टेटस, नंबर। अभी पढ़ने जा रहे हैं स्टेटस में। पता था आपको, रफा नसब जर वाली चीजें थी स्टेटस में। स्टेटस, नंबर। नंबर अभी पढ़ा हम लोग ने, जिसमें आता है सिंगुलर, पेयर और प्लूरल। प्लूरल के बारे में जाना। इसके बाद आता है जेंडर, फिर इसके बाद आएगा टाइप। तो इसमें के अंदर चार चीजें आती हैं, स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप। जेंडर में मस्कुलिन वर्सेस फेमिनिन, दो चीजें आती हैं जेंडर के अंदर, मस्कुलिन और फेमिनिन। मस्कुलिन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सबको पता है मस्कुलिन का मतलब क्या होता है। मस्कुलिन में ये आता है पूरा पेज नंबर 6 का ये पार्ट, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमून, मुस्लिमीन, मुस्लिमीन, ये मस्कुलिन में आता है। फेमिनिन में ये चीजें आती हैं। अगर आप कोई चीज फेमिनिन प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली मास्कुलिन है। तो मास्कुलिन नहीं पढ़ेंगे हम लोग, फेमिनिन के अंदर चीजें देखेंगे, क्या क्या चीजें फेमिनिन के अंदर आती हैं। तो फेमिनिन नहीं है तो ऑब्वियसली वो मास्कुलिन है। फेमिनिन के अंदर एक पॉइंट, रियल वर्सेस फेक। रियल क्या हुआ, रियल एक्चुअल में जो ह्यूमन बॉडी है, इससे पता चल जाए कि हाँ ये फेमिनिन है, वो रियल है। और जो फेक फेमिनिन है उसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आप लोगों को। रियल समझ में आ गया आपको, जैसे कोई आंटी है, कोई लड़की है, जैसे वो रियल फेमिनिन है, पता ही चल रहा है फेमिनिन है वो लोग, तो वो रियल फेमिनिन में आएगा। तो फेक फेमिनिन के अंदर तीन चीजें आती हैं। वो तीनों चीजें, जैसे मेनी वर्ड्स कम विथ, यहाँ पे लिखा हुआ है मेनी वर्ड्स दैट एंड विथ, जिसके आखिर में ये वर्ड आता है, वो फेक फेमिनिन के अंदर आता है। जैसे ये समाउ, हमराउ, ये पहला वाला ये जो वर्ड है ना, अलिफ पे ये हमजा के साथ में जिसको खींच के पढ़ते हैं, ये या वाला ये वर्ड है, या पे ये खड़ा जबर जो दिया हुआ है, और ये तामरबूता जिसको कहते हैं हिजाबी ते, ये तीनों वर्ड्स आखिर में जो आते हैं वर्ड के, उसको फेक फेमिनिन कहते हैं। या वाले में आएगा जैसे हुस्ना, युसरा, बुशरा, ये सारी चीजें इससे एंड होती हैं। दूसरा पॉइंट फेक फेमिनिन के अंदर, ब्रोकन प्लूरल्स कैन बी अ फेक फेमिनिन। जैसे हम लोग ने पढ़ा, ब्रोकन प्लूरल को ट्रीट किया जाता है जैसे वो फेमिनिन है या सिंगल है, शी लिखा जाता है, तो फेक फेमिनिन के अंदर आता है ये चीज। तो इसको भी लिखेंगे, ब्रोकन प्लूरल्स कैन बी अ फेक फेमिनिन। तीसरा पॉइंट ये है, फेमिनिन ऑन पेज नंबर 12 बिकॉज द अरब सेड सो। इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, यहाँ पे कज द अरब सेड सो। फेमिनिन ऑन पेज नंबर 12 बिकॉज द अरब सेड सो, बोला अरब ने। पेज नंबर 12 पे क्या है वो बताता हूँ। ये है पेज नंबर 12 पे, जितने भी वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, हर्ब है, शम्स, समा, नार, ये याद कर लीजिएगा आप लोग बाद में। जितने भी रेड हाइलाइटेड वर्ड्स हैं ये फेक फेमिनिन के अंदर आते हैं, फेमिनिन वर्ड्स हैं। जैसे अभी हम लोग बता रहा था, वो अलिफ के साथ हमजा आता है तो वो फेमिनिन होता है। और ये जो वर्ड्स है इसके अंदर ही आ गया, ये सारे वर्ड्स जो है फेक फेमिनिन में आएंगे। अपने नोट्स में ना, वो जो आपने भी नोट्स निकाला है नहीं है तो ये हर्ब लिखिएगा, फिर ये मीनिंग उसका लिख लीजिएगा यहाँ पे जैसे लिखा रहे उस्ताद। हर्ब का मीनिंग होता है वॉर, समा का मतलब होता है स्काई, शम्स का मतलब होता है सन, नफ्स का मतलब होता है पर्सन, लोग, कोई एक पर्सन, नार का मतलब होता है आग, दलवुन, दलवुन का मतलब होता है बाल्टी, बकेट जिसको कहते हैं बकेट, सबील का मतलब होता है रास्ता, पाथ, तरीक का मतलब भी रास्ता होता है, पाथ, अर्ज का मतलब लैंड, जमीन, रीह का मतलब होता है विंड, हवा, बिर का मतलब होता है कुआं, दार का मतलब होता है घर, और कास का मतलब होता है कप, खमर मतलब होता है वाइन,
जहन्नम का मतलब ही जहन्नम होता है, हेल जिसको इंग्लिश में कहते हैं। असाईर का मतलब भी जहन्नम होता है। असा मतलब होता है, ऐसा कहते हैं लकड़ी को, स्टाफ। स्टाफ कोई स्टाफ की बात नहीं हो रही है, स्टाफ मतलब किसी लकड़ी को कहते हैं, लंबी सी। चौथा पॉइंट इसमें फेक फेमिनिन के अंदर आता है, कोई भी बॉडी पार्ट जो पेयर में है, जैसे दो कान है, दो आंख है, नाक एक ही है, ये नहीं आएगा। दो हाथ है, दो पैर है, ये सारे चीजें जो बॉडी पार्ट्स हैं पेयर में है, वो फेक फेमिनिन के अंदर आएंगे। अब ये एग्जाम्पल वाला पार्ट्स आता है, यहाँ पे ये सबको कंप्लीट करना है। मैं दिखा देता हूँ, ये जो पेज नंबर 11 पे है आई थिंक, ये जितना भी लिखा हुआ है अलमुकज़्ज़िबीना रजुलैनी तक, ये 16 पॉइंट्स हैं जितना भी, ये आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? आपको इसका स्टेटस निकालना है, नंबर निकालना है, जेंडर निकालना है। निकालेंगे कैसे? एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे मैंने बोला, यहाँ पे इसका स्टेटस निकालना है, इसका नंबर निकालना है और इसका जेंडर निकालना है। स्टेटस में क्या आएगा? रफा, नसब, जर। क्या है? रफा है कि नसब है कि जर है। नंबर कितना है? सिंगल है कि पेयर है कि प्लूरल है। ठीक है। और जेंडर में मस्कुलिन है कि फेमिनिन है। तीन चीजें आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे? ये 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये आप लिख लीजिएगा, फिर उसको निकालिएगा। पहला सिंगुलर, पेयर, मस्कुलिन प्लूरल, फेमिनिन प्लूरल, बिकॉज द अरब सेड सो। अरब सेड सो में क्या वर्ड्स आते हैं? कौम, नास, कर्न, जो तीनों बताया था। ब्रोकन प्लूरल, ब्रोकन प्लूरल में आप निकालेंगे तो ह्यूमन है कि नॉन ह्यूमन है। अब अलजिबाल है, यहाँ पे देखते हैं। इसका मतलब अगर आपको नहीं पता है, समझिए माउंटेन्स, अभी तो यहाँ पे लिखा हुआ है माउंटेन्स। अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता है तो आप क्या निकालेंगे? इसको हाइड करके अगर आप देखिए, अलजिबाला सुनने में क्या लगता है? मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, साउंड वाले कैटेगरी में से आ रहा है। आपको पता चल गया ये नसब है, मुस्लिमन तो मुस्लिमा भी होगा, अलजिबाला भी होगा। तो स्टेटस पता चल गया रफा नसब जब, रफा नसब जर में। अब सिंगुलर है कि प्लूरल, नंबर कितना है ये आपको नहीं पता चलेगा जब तक आपको मीनिंग ना पता हो। तो यहाँ पे हम लोग को मीनिंग पता है। अब जैसे मीनिंग नहीं पता होती तो आप निकाल ही नहीं पाते कितना नंबर है। आप बोलते सुन करके साउंड के हिसाब से तो लग रहा है कि ये सिंगुलर है, एक ही है। और टाइप क्या है इसका? जेंडर। तो जेंडर में आप देखते कि वो जो 3 वर्ड्स बताए थे मैंने, अलिफ के साथ हमजा, या के साथ खड़ा जबर, और तामरबूता हिजाबी वाला वो ते, अगर वो तीनों नहीं है तो मस्कुलिन है। इजिली पता चल रहा है, तो मस्कुलिन कैटेगरी में आ रहा है। अब जब हमको मीनिंग पता है इसकी कि ये माउंटेन्स होता है, इसका मतलब सिंगल तो है नहीं, तो पहला ये जो रो है सिंगुलर का, ये लाइन कट गया। पेयर में क्या क्या आता है? पेयर में आता है आपकी ये चीजें, एक मिनट, पेयर में ये आते हैं आनी, ऐनी, ऐनी, ये बीच वाला पेयर के, ये जो पेयर लिखा हुआ है इसमें दिख रहा है आनी, ऐनी, ऐनी। तो इसमें है क्या? अलजिबालानी, अलजिबालैनी, अलजिबालैनी नहीं है। पेयर का लाइन भी कट गया। पहला कट गया, सिंगुलर नहीं है। दूसरा कट गया, प्लूरल, पेयर नहीं है। मस्कुलिन प्लूरल, मस्कुलिन प्लूरल में क्या आता है? ये आता है मस्कुलिन और ये होता है आपका प्लूरल। ये है क्या? ऊना, ईना, ईना है। अलजिबाला में देखिए नहीं है। फेमिनिन में है, फेमिनिन, ये फेमिनिन का क्राइटेरिया, और इसका प्लूरल देखिए, आतुन, आतिन, और ये आतिन है, नहीं है। अलजिबाला में ये भी नहीं है, यानी एक कट गया, दो कट गया, 3, 4, बिकॉज द अरब सेड सो। अरब ने क्या कहा था? कौम, नास, कर्न फेमिनिन है और प्लूरल है। ये है क्या? नहीं है। बचा कौन सा? लास्ट वाला, ब्रोकन प्लूरल। अब ब्रोकन प्लूरल में आप ये देखेंगे कि कौन से कैटेगरी में है, ह्यूमन है कि नॉन ह्यूमन है। अलजिबाला पहाड़ की बात हो रही है, कई सारे पहाड़ों की, ह्यूमन नहीं है, नॉन ह्यूमन में आता है। अब जब नॉन ह्यूमन में आया तो आपको ये भी पता चल गया कि इसको ट्रीट किया जाएगा शी, एज अ शी, सिंगल है और शी के तौर पे। तो यहाँ पे आप जब लिखेंगे इसका स्टेटस, स्टेटस लिखेंगे नसब, नंबर लिखेंगे। नंबर तो मीनिंग से तो पता चले कि कई सारे पहाड़ों की बात हो रही है, लेकिन जब ये नॉन ह्यूमन कैटेगरी में आ गया तो इसको लिखेंगे 1 और फेमिनिन लिखेंगे इसको। रीजन आपको पता है क्योंकि आपने जैसे पढ़ा, ब्रोकन प्लूरल के 2 कैटेगरी होते हैं, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन। ह्यूमन वाला कभी कभी कैन बी यूज हो सकता है, कैन बी यूज एज अ शी, कभी कभी यूज होगा, जैसे वो फेमिनिन है। लेकिन
नॉन ह्यूमन हमेशा यूज होगा कि वो सिंगुलर है और फेमिनिन है, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वन फेमिनिन। नंबर वन आएगा, एक ही चीज की बात हो रही है, और जेंडर में आएगा कि ये फेमिनिन कैटेगरी में आता है। अगर ये नहीं आता, सपोज कि ये नॉन ह्यूमन की कैटेगरी में नहीं आता, तो इसको हम लोग कहते कि ये मस्कुलिन है, लेकिन वो उस कैटेगरी में आ रहा है, इसलिए ये होगा वन फेमिनिन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं पेज नंबर 11 पे, आप वन बाय वन सबको सॉल्व करिएगा। जो समझ में नहीं आएगा मुझसे पूछिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट नहीं कर सकते तो मैंने ईमेल आईडी डाली हुई है, ईमेल आईडी पे मुझे ऑडियो रिकॉर्ड करके सेंड कर दीजिएगा, मैं वो सुनूंगा। आपका जो जो भी डाउट होगा नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको वो क्लियरली पहले वो बता दूंगा, फिर अगला लेक्चर पढ़ाऊंगा। ऐसे ही ये है वुजुहुन फेसेस। अब फेसेस ह्यूमन में नहीं आता, मैं पहले बता देता हूँ, नॉन ह्यूमन में आता है। पूरा इंसान ही इंसान में आएगा, ह्यूमन में आएगा, उसके बॉडी पार्ट्स नहीं आएंगे। बॉडी पार्ट्स जो पेयर में है, जैसे अभी एग्जांपल में देखा, वो काउंट होगा फेमिनिन में, लेकिन फेसेस क्या पेयर में है क्या, नहीं है। वुजुहुन का निकालिएगा, इसका पहले स्टेटस निकालिएगा, स्टेटस के बाद उसका कितना है नंबर निकालिएगा। नंबर से फेसेस से मीनिंग से तो पता चले कि बहुत सारे हैं, लेकिन जब आप इसके ग्रामर के पार्ट में जाओगे आप देखोगे नंबर में कि ये ह्यूमन में आता है कि नॉन ह्यूमन में आता है। ब्रोकन प्लूरल में आ गया तो नॉन ह्यूमन में अगर आ गया तो वन फेमिनिन लिखा जाएगा। समझ में आया अभी तक? वैसे ही निशा है, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं 16 के 16 आप बैठ के ना इसको प्रैक्टिस करिएगा करने के लिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो इसमें नहीं है, यहाँ पे उस्ताद ने बताया किताबानी। किताबानी, अब ये 6 जो क्राइटेरिया लिखा हुआ है इसके थ्रू हम वन बाय वन जाके देखेंगे ताकि इजीली समझ में आए। सिंगुलर पे देखिए, सिंगुलर में आता है क्या, सिंगुलर में क्या आता है पहले ये जान लीजिए। सिंगुलर में आता है आपका ये दिखा, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, या मुस्लिमा, मुस्लिमू, मुस्लिमा, मुस्लिमी, ये भी आएगा साउंड में, सिंगुलर के अंदर भी आ सकता है। तो ये चीज है क्या किताबानी में? नहीं है। अब सेकंड पे आते हैं, पेयर है क्या? पेयर में ये चीज आती है, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, तो मुस्लिमानी मिल रहा है किताबानी से, तो ये पेयर में आएगा। तो जब आपको पता चल गया ये कि पेयर में आ रहा है, यानी दो लोगों की बात हो रही है, नंबर आपको पता चल गया। फेमिनिन का कोई निशानी है क्या? उस पे अलिफ पे हमजा, वो जो मद्दा जिस पे खींचते हैं, और ईए पे खड़ा जबर, और ते हिजाबी, वो तीनों है क्या इस वर्ड के आखिर में? किताबानी के आखिर में नहीं है। फेमिनिन पता ही नहीं चल रहा हम लोग को, तो मस्कुलिन में आएगा, वो काउंट होगा सीधा। स्टेटस क्या होगा इसका किताबानी का? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रफा। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ मुस्लिमुन, मुस्लिमन, ये जो जितनी भी चीजें हैं मस्कुलिन और फेमिनिन की ना, ये पूरा 3 3 6 3 9 ये और 9 ये, इससे एग्जाम्पल्स करने में बहुत बहुत आसानी मिलेगी, क्योंकि आपको बार बार इस पेज पे नहीं आना पड़ेगा मैच करने के लिए। जहन में आप सोच लेंगे पढ़ करके, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, किताबैनी, किताबानी, तो मैच करने लगेंगे आप जहन में अपने कि कौन सा मैच हो रहा है। हाँ ठीक है, इसके लिए याद करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे हम लोग ने निशा का एग्जाम्पल लिया है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ था पेज नंबर 12 पे, जिसको भी इसका भी लिंक मैंने अटैच किया हुआ है, ये डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग, और इसका प्रिंट आउट करके रख सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। पेंसिल लीजिए, उसको सॉल्व करिए, गलत होता है इरेजर से मिटा दीजिए, फिर वापस से सॉल्व करिए। तो अब ये जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, वो जो हुन फेसेस, इसको कर रहे थे हम लोग। इसमें सिंगुलर के क्राइटेरिया में देखिए आता है क्या, एग्जाम मीनिंग से तो पता चल रहा है कि वुमेन, वो एक सिंगल का होता तो वुमन होता, वुमेन है मतलब बहुत सारे औरतों की बात हो रही है, लेकिन सुनने में साउंड के जैसा लग रहा है ना, अगर मीनिंग नहीं पता है अगर आपको, तो इस वाले कैटेगरी में आ रहा है। मैं बार बार एग्जाम्पल पे लेके आ रहा हूँ इसलिए कि आपको अगर शायद याद ना हो तो यहाँ से देख के समझ में आ जाए। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमा, मुस्लिमू, मुस्लिमा, मुस्लिमी, तो साउंड के निशा सुन के तो लग रहा है कि ये साउंड के कैटेगरी में आ रहा है यहाँ पे, और सिंगुलर लग रहा है। तो जब तक मीनिंग नहीं पता होगी आपको ब्रोकन प्लूरल तो पता ही नहीं चलेगा। तो मीनिंग यहाँ पे पता है, निशा सिंगुलर में आया, सिंगुलर तो है नहीं। पेयर में आता है क्या चीजें, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, ये पेयर में आता है, और ये पेयर में आता है मुस्लिमत्तानी, मुस्लिमत्तैनी, मुस्लिमत्तैनी,
ये आया आनी ऐनी ऐनी तैनी तो फेमिनिन में आ जाएगा। आनी ऐनी आ रहा है तो मस्कुलिन में आ जाएगा। जेंडर पता चल जाएगा आपको, मेल है कि फीमेल है। तो पेयर में भी नहीं है। मस्कुलिन ऊना इना है क्या, इस पे निशा में नहीं है। आतुन आतिन है, निशा में नहीं है। अरब ने कहा था कौम नास्कन, ये वर्ड है क्या, नहीं है। तो बचा क्या, ब्रोकन प्लूरल में आएगा ये। अब ब्रोकन प्लूरल में आप देखिए ह्यूमन है कि नॉन ह्यूमन, नॉन ह्यूमन में आएगा। सॉरी, नॉन ह्यूमन में नहीं आएगा, ह्यूमन में आएगा, क्योंकि ये वुमेन औरतों की बात हो रही है। तो जब ह्यूमन में आएगा तो इसका दो आंसर निकलेगा। एक तो लिखेंगे वन फेमिनिन, क्योंकि कैन भी कभी कभी यूज हो सकता है। वन फेमिनिन लिखेंगे यहाँ पे, स्टेटस लिखेंगे नसब वन फेमिनिन। दूसरा आंसर इसका ये निकलेगा नसब थ्री थ्री मस्कुलिन। मस्कुलिन कैसे, क्योंकि आपको मीनिंग नहीं पता उसकी, इसकी वजह से। मीनिंग पता है तो भी थ्री फेमिनिन निकलेगा, अगर मीनिंग पता है तो। एक एग्जांपल उस्ताद ने ये बताया, अलबईनतु, बहुत सारे लोग इसको सॉल्व कर रहे थे, तो इसमें ये ध्यान ही नहीं दिया किसी ने कि ये वो वाला वर्ड है जिस पे अरब ने कहा था कि फेमिनिन है, क्योंकि इस पे ये हिजाबी ता आता है। बहुत लोग निकाल रहे थे इसका रफा और जेंडर निकाल दिए थे, मीनिंग के हिसाब से नंबर निकाल दिए थे कि इतना होगा, लेकिन ये जब हिजाबी ता आ गया तो इससे पता चल गया कि ये फेमिनिन में है। ये चीजें भी ध्यान रखिएगा जो पढ़ाई गई हैं। इसका निकला था रफा वन फेमिनिन। समझ में आ गया, और भी एग्जांपल सॉल्व करिएगा फिर समझ में आएगा अच्छे से। अब हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप। टाइप के अंदर क्या चीजें आती हैं, जैसे हम लोग ने पढ़ा स्टेटस, नंबर, नंबर, फिर जेंडर अभी पढ़ा, जेंडर में मेल फीमेल, उसके बाद से टाइप। अब चौथी चीज इसमें के अंदर आती हैं ये सारी चीजें। टाइप के अंदर क्या आता है, कॉमन वर्सेस प्रॉपर। कॉमन हम लोग नहीं पढ़ेंगे वैसे ही जैसे मस्कुलिन नहीं पढ़े थे, क्यों, प्रॉपर पता चल गया तो वो प्रॉपर है, नहीं पता चला ये प्रॉपर है तो ऑब्वियसली वो कॉमन वर्ड है। एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे अभी। किसी का नाम, पहला पॉइंट, प्रॉपर के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं, किसी का नाम प्रॉपर है, जैसे कि मेरा नाम है ताबिश, आपका जो भी नाम है, किसी का नाम, किसी भी चीज का नाम प्रॉपर में आएगा। और दूसरा पॉइंट, इफ इट हैड अल इन द बिगिनिंग, शुरुआत में अल लगा हुआ है तो वो प्रॉपर वर्ड है। यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं, अल जिबाल, कॉमन है कि प्रॉपर है, अल लगा हुआ है प्रॉपर है। वुजुहुन, कॉमन है कि प्रॉपर है। फेसेस, कॉमन है। निसा, कॉमन। अल बिहार, प्रॉपर है, अल लगा हुआ है, अल लगा है प्रॉपर है। अल लगा है यहाँ पे, अल कुबुरु प्रॉपर है। अल बैनतु प्रॉपर। रुसुलुन, रुसुलुन कॉमन। अस्साइला, अल लगा है प्रॉपर। किसी का नाम है यूसुफ, प्रॉपर है। कुरान कॉमन है, कॉमन है टाइप के अंदर। अल्लाह नाम है, प्रॉपर है। गफूरुन, गफूरुन नाम नहीं है इसलिए ये कॉमन है। गफूरुन का मतलब माफ करने वाला होता है, नाम तो इसलिए ये कॉमन में आएगा। अब अल लगा होता अल गफूर तो ये प्रॉपर होता। पेज नंबर 14 पे जाइए आप लोग, अगर है तो पेज नंबर 14, ये वाला, इसको पूरा सॉल्व करना है 32 तक। साइला तक। टेल द स्टेटस, जैसे मैंने कहा स्टेटस, नंबर और ये जेंडर, ठीक है। वो 6 क्राइटेरिया जो बताया था पहले, सिंगुलर, पेयर, मस्कुलिन प्लूरल, प्लूरल, फेमिनिन प्लूरल, उसके बाद से अरब सेट्सो, फिर लास्ट में छठे पॉइंट पे आता है बिकॉज ब्रोकन प्लूरल, और उसमें भी ह्यूमन या नॉन ह्यूमन। इससे आप ये निकाल सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है जर है, सिंगुलर है, फेमिनिन है, यहाँ पे लिखा हुआ है रफा है, सिंगुलर है और फेमिनिन है। वैसे ही आपको सारा ये निकालना है कि क्या है, स्टेटस क्या है उसका, रफा है कि नसब है कि जर है, और ये
सिंगुलर है कि प्लूरल है, नंबर निकालना है, एक है या दो है। आज के लेक्चर में टोटल इतनी ही चीजें थी, जिसमें आपने स्टेटस तो पहले ही पढ़ लिया था, नंबर, जेंडर और टाइप, तीन चीजें। इसको और भी ब्रीफली हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से तो आगे समझ में आएगा, लेकिन अभी के लिए जितना बताया गया है इसको याद कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा जितना आप कर सकते हैं। कई चीजों में आप गलत निकालेंगे, जैसे कि अर्रिजाल, सुनने में साउंड है, ये जो वर्ड है ना अर्रिजाल, इसका मीनिंग नहीं पता आपको। अरे यार क्या दब रही है। हाँ, तो जैसे ये लिखा है अर्रिजाल, क्या दब रहा है, अर्रिजाल के अंदर आप निकालिए, स्टेटस से पता चल गया कि जर है, नीचे जेर दिया हुआ है। अब आप इसको निकालिए नंबर, नंबर पता चल रहा है क्या किसी को कितना है, वो वहां से चेक करते हुए आना, सिंगुलर से फिर पेयर से तो ये सीधा सीधा सिंगुलर में आ रहा है। मीनिंग नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, सिंगुलर में आ रहा है क्योंकि साउंड से पता चल रहा है कि सिंगल है, लेकिन ये एक्चुअल में ब्रोकन प्लूरल है। ये इसका मतलब होता है मेन, कई सारे मेन, MEN। तो कंफ्यूजन आपको होगी, बहुत जगह पे आप गलती करेंगे इसमें वह, लेकिन आप इसको सॉल्व करिए। जैसे जैसे आपको बाद में मीनिंग पढ़ाई जाएगी तो मीनिंग जब पता चलेगी तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे इसको। फिलहाल जितना पढ़े हैं उस हिसाब से आपको ये पूरा सॉल्व करने आना चाहिए, और आप करिए इसको। जहां भी फंसेंगे मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, चाहे ऑडियो भेज के, चाहे टाइप करके मेल पे, जैसे भी हो सकता है आपको, तो मैं उसको बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना। मैं इसको अभी एडिट कट करूंगा, फिर अपलोड करता हूँ इंशाल्लाह जल्द से जल्द। अस्सलाम वालेकुम।